मणिकांत सर से आग्रह कि वो मंच पर आ जाए। आज संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से रेणु रंगमंच संस्थान पूर्णिया के ओर से प्रस्तुत नाटक चित्रांकन नाटक की प्रस्तुति होगी, जिसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर और निर्देशक है अजित कुमार सिंह बाबा। मैं चाहूँगा कि इस अवसर पर हमारे अतिथि आए हुए हैं, हमारे दर्शक आए हैं जो नाटक के प्रेमी हैं, और उनसे आग्रह है कि वो अपना 2 शब्द हमें अनुग्रहित करें। आप है गिरिनाथ झा सर। बहुत आभार जगह छोटा करने के लिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो कला है इसे बंद करने को दिक्कत नहीं ना, आवाज़ चली जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि कला एक ऐसी चीज़ है जिसके दर्शक कम होने चाहिए। हम भीड़ के लिए कभी कोई काम नहीं करते हैं। एक अच्छा गायक, एक अच्छा लेखक, एक अच्छा नाटककार कम लोगों के बीच अपनी कला को रखे, लेकिन वह उसी के सामने रखे जो उसके पारखी हों। और यहाँ जो लोग हैं हो सकते हैं सब के सब पारखी होंगे नाटक के, तो इसी कारण वो आए हैं। हम मजलिस नहीं जमाते हैं, हम अपनी कला को निखारने के लिए हैं। और पूर्णिया में एक छोटा सा जगह पे करना ये बड़ी बात है। मेरा आग्रह है विश्वजीत भाई से कि यहाँ नाटक ही ना हो, यहाँ लोग कविता पाठ के लिए आप जगह दीजिए, थोड़ा कहन शैली पे बात हो, दास्तान गोई हो, पूर्णिया की कहानी कोई सुनाए। हम हमारे आपके बीच कहीं कोई बच्चे आए या लड़की कोई आए जो पूर्णिया का दास्तान गोई करे, वो तो पूर्णिया की कहानी सुनाए। अब बहुत खुशी हो रही है यहाँ के, बार जहाँ भी नाटक होता है मैं दौड़ के आता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और आज का नाटक इसी कारण महत्वपूर्ण है कि ये गुरुदेव की लिखी का नाटक है चित्रांगदा। तो उसके लिए मैं जरूर कहूँगा कि एक किताब आई है अभी अनिमेश मुखर्जी की ठाकुरवाड़ी, आप लोग जरूर पढ़ें यदि पढ़ने की शौकीन है तो। वह किताब रविन्द्रनाथ के कुटुंब पर है, गुरुदेव के दियात गोतिया जिसे हम लोग बोलते हैं बिहार में, दियात गोतिया उनका परिवार सब पर है। किताब पढ़ें और इस तरह के जहाँ भी जमावड़ा हो, हम लोग पूर्णिया के कुछ लोग ही जरूर आएँ। लेकिन एक और गुजारिश है, ये मुफ्त में ना हो, नाटक जहाँ हो उससे कुछ जरूर उसका फ़ी हम दें। हम समोसा के लिए पैसा खर्च करते हैं, कोई आदमी गुटखा खाता है वो खर्चा करता है फिल्म के लिए, लेकिन नाटक के लिए पैसा नहीं दे रहा है। एक जरूर टिकट हो। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि 25 लोग अगर ही हैं तो एक टिकट होना चाहिए मिनिमम, तो ही सस्टेन करेगा ये। बस इतना ही, हम तो नाटक देखने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हैं संजय कुमार सिंह जो राष्ट्रपति पुरस्कार से भूषित है, उनसे हम लोग सुनेंगे कि कल भी वो आए थे, कुछ कलाकारों को सम्मानित भी किए, नाटक भी देखे, और आज संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से जो नाटक है वो भी प्रस्तुति होगी। उनसे आग्रह है कि हमें 2 शब्दों से अनुग्रहित करें। रेणु रंगमंच संस्थान की ओर से 2 दिवसीय नाट्य महोत्सव की आज दूसरी संध्या है, और अभी आदरणीय गिरिंद्र जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, हम आपकी बातों से सहमति व्यक्त करते हैं और हम उसमें जोड़ना चाहते हैं कि 25 दर्शकों की भी अगर संख्या होती है तो हम 25 का हम भार लेते हैं, उसको टिकट हम पहले देते हैं, हम चैरिटी के रूप में देंगे। आप इस नाटक को जो हो रहा है पूर्णिया के बच्चों के लिए, पूर्णिया की श्रेष्ठता के लिए, आप हमें पहले दीजिए और आना सुनिश्चित होगा, तो जरूर आएंगे। कल जो हमने देखा, विश्वजीत जी ने कहा कि छोटे बजट में कैसे किया जाता है, मणिकांत चौधरी जी ने भी कहा कि हम बराबर कर सकते हैं अगर ठान लें। तो मैं कल आप लोगों से सीख कर गया था, आज एक संगोष्ठी थी हमारी, और उसमें केवल 1000 रुपये में हमने राष्ट्रीय संगोष्ठी की तरह आज संगोष्ठी किया। और हमारे मुख्य अतिथि पटना से आए हिमांशु कुमार वर्मा जी, और कटिहार से
कई आचार्य लोग आए, पूर्णिया यूनिवर्सिटी से आचार्य थे और यहाँ के पूर्णिया के गरिमामय व्यक्तित्व भी उस कार्यक्रम में आए थे। गिरिंद्र जी आशीर्वाद देती हूँ और रेणुगंज की धरती को प्रणाम करती हूँ और जितने बच्चे लड़की लड़का है सबको आशीर्वाद देती हूँ, दोनों को प्रणाम। ये उसके लिए आशीर्वाद कि उन्होंने अपने पिता के नाम पर अवार्ड सुना। हाँ, ये पहला श्रवण कुमार है हमारा, विश्वजीत बाबू और अजित बाबू। हाँ, ये वो दोनों के पिताजी बहुत उनको शौक था, जो आज क्या कहता है हमारे बेटा सब बहुत माने नाटक की तरफ से बहुत आशीर्वाद किया और जितने बच्चे लड़की लड़का है सबको आशीर्वाद देते। तो सर माँ को बैठाओ आगे। सर आप स्थान ग्रहण करें। अब हम मंच में आमंत्रित कर रहे हैं स्वरूप दास सर को कि वो मंच पर आए और नाटक के विषय में कुछ विस्तार से बताए संक्षिप्त में। आप हैं स्वरूप दास जो कि बंगला रंगमंच और हिंदी थिएटर में इन्होंने बहुत काम किया है और हम लोगों के मार्गदर्शक हैं और इनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़ने का भी प्रयास किया है। सभी को मेरा नमस्कार। माताजी को ये जो एक भावना है कि हम छोटे जगह में नाटक करेंगे और कुछ दर्शकों को जो नाटक प्रेमी है वो लोग आके देखेंगे, ये बहुत ही सराहनीय है। हम लोग कल से ही इस बात को कह रहे हैं और पूर्णिया में इस चीज़ की कमी थी। जब कोई नाटक तैयार होता था तो लोग सोचते थे कि बड़े मंच में करेंगे और वो चित्रांगदा सबसे परिचिति नहीं होगा। रविंद्रनाथ टैगोर चूंकि बंगला में ज़्यादा उनका लेख है, हिंदी अनुवाद भी है, मगर चूंकि ये सब होता नहीं है इसलिए हमारे नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों को इन सब शब्दों से या ये भी एक नाटक है, ये एक कहानी है, ये इनसे ऐसे क्षेत्रों में जिन्होंने कला के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ के काम किया है, उन्हें हम सम्मान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके मनोबल को आगे बढ़ाएं, उनको हम प्रोत्साहित करें ताकि वो रंगमंच के क्षेत्र में राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। एक छोटे मंच पर हम सम्मान करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम सबसे पहले आमंत्रित करेंगे सम्मान देने के लिए हमारी माता श्रीमती राजश्री देवी को कि वो मंच पर आए और ये सम्मान ऐसे व्यक्ति को, और उनके साथ आएंगे ग्रीननाथ सर जो एक किसान के क्षेत्र में किसान की भूमिका निभाते हैं और जो कृषि का क्षेत्र है और विकासशील वो कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में एक महारथी हासिल है। मैं चाहूँगा कि वो मंच पर आए। मैं ऐसे व्यक्ति को सम्मान देना चाह रहा हूँ जो कला के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। आज इस मंच पर वो बहुत काम किए, हमारे साथ बहुत अच्छा काम किए और राष्ट्रीय स्तर पर काम किए। तो आप हैं ग्रीननाथ सर जिन्हें आपको सम्मान मिल रहा है, रविंद्र नारायण सम्मान। मैं चाहूँगा कि हमेशा हिचकिचाइए, मुझे बहुत डर लगता है कोई सम्मान लेते वक्त। दरअसल मेरी किताब आई है राजकमल से, आत्मप्रकाशन से, तो लिखने पढ़ने वाले लोगों के बीच में हूँ और सम्मान से डरता हूँ। जैसे ही आपका सम्मान आता है ना तो कंधा पे कुछ लग जाता है और वो भार उठाने के लायक अभी हूँ नहीं। तो ये जो रविंद्र नारायण सम्मान है, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। लेकिन एक हिचकिचाहट जरूर हो रही है कि सम्मान हासिल कर लेना ही बड़ी बात नहीं है, फोटो खिंचा लेना, इंस्टा पे स्टोरी डाल देना, स्टेटस डाल देना,
ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि उस सम्मान के आप लायक हैं या नहीं। एक दफ़े आंख मूंद के सोचना चाहिए। कभी जब सम्मान लेता हूँ तो डर लगता है। दरअसल मैं नाटक देखने के लिए आया हूँ, मैं नाटक देखने के लिए उतावला हूँ और सम्मान से बचता हूँ कि सम्मान। त्रिदीप सिंह वो यहाँ नहीं है, लेकिन उनके माताजी है। उनके माताजी से आग्रह है कि वो मंच पर आए और ये उनके तरफ से रेणु शिखर सम्मान इन्हें प्राप्त हो रहा है। त्रिदीप सिंह को, जो कि किलकारी में छोटे बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया और उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। और श्रीमती राजेश्री सिंह के ओर से त्रिदीप सिंह को एक संपूर्ण भेंट सम्मान, कला के क्षेत्र में कला को आगे बढ़ाने के लिए अपना अहम भूमिका देने के लिए इन्हें उनके माता श्री को सम्मान किया जा रहा है। वो चूँकि मैं बता दूं कि वो दरभंगा में है किसी कार्यक्रम में और वो नहीं आ सके, उनके माता श्री यहाँ पर पहुँची हुई है। मैं चाहूँगा 2 शब्द आपसे। क्या बोलूं, हम तो उतना हिंदी नहीं बोल पाते, लेकिन आप लोग का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद बेटा को इतना आगे बढ़ाया। सबका आशीर्वाद से बेटा इतना मुकाम पर पहुँचे। हम लोग का बहुत गर्व महसूस होता है। ये सब एक्चुअली बचपन से सौरभदा का नाम बोलना चाहते हैं। सौरभदा से सीखी सब चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आपसे आग्रह कि आगे बढ़ जाए, माता श्री से भी आग्रह है कि आगे बढ़ जाए। के दशक में कई वर्षों से रंगमंच के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, लोक कला के क्षेत्र में वो आगे बढ़कर पूर्णिया का नाम रोशन किया है। राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत में प्रथम स्थान पुरस्कार भी प्राप्त किया है लोक कला के क्षेत्र में। आज पूर्णिया के लोक कला को जीवंत किया है। लोक कलाकार को आगे बढ़ाने के लिए अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। मैं चाहूँगा लकी चटर्जी, जो कि आप अध्यक्ष हैं रेणु रमन संस्था के, वो भी आप मंच में आए इस सम्मान देने के लिए। मैं चाहूँगा ये मंच में आए। माता श्री से भी आग्रह कि वो मंच पर आए। एक संयुक्त रूप से सबको वो पुरस्कार प्राप्त होगा, उसे भी लगेगा कि नहीं, ये इतने लोगों के, इतने उत्कृष्ट लोगों के द्वारा हमें सम्मान प्राप्त हुआ है। तो आप हैं श्रीमती चांदनी शुक्ला। चांदनी शुक्ला जो कि लोक कला के क्षेत्र में, लोक गायिका के क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों को, यहाँ के कलाकारों को, कला भवन के कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आप चांदनी शुक्ला, ये चांदनी शुक्ला वो शख्स है जो लोक कलाकारों के क्षेत्र में, लोक कला के क्षेत्र में काफी आगे बढ़कर काम किया है और कला को जीवंत किया है, लोक कला को जीवंत किया है। और इन्हें प्राप्त होता है रेणु शिखर सम्मान। मैं चाहूँगा सभी व्यक्ति, जितने भी उत्कृष्ट व्यक्ति, सभी हाथ पकड़ के बीच में आ जाओ, तुम बीच में आ जाओ। आप है चांदनी शुक्ला जी, जो कि कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाई है और यहाँ के बच्चों को लोक कला के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर कला को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं चाहूँगा चांदनी से कि 2 शब्द। सबसे पहले तो धन्यवाद छोटू भैया कि आपने मुझे इस काबिल समझा और ये सम्मान बहुत भारी हो गया। इतने लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला है और सम्मान से ज़्यादा आपके आशीर्वाद, मुझे लगता है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और ये सम्मान, कलाकार को जब भी सम्मान मिलता है तो वो एक्चुअली वो सम्मान ही वो बूस्टर होता है आपको आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए। क्योंकि जब आप कोई भी कार्य करते हैं और वहाँ पे लोग आपको पहचानते हैं तो कलाकार नाम के लिए ज़्यादा बढ़ता है। तो वही बात है, मेरे लिए बूस्टर है। मैं कोशिश करूँगी कि अभी जो मैं काम कर रही हूँ उसको मैं दोगुनी चौगुनी रफ्तार से आगे कर सकूँ। आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग कराते। और मैं रेणु रंगमंच को बहुत 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 धन्यवाद भी करूँगी और बधाई भी दूँगी। ये नया प्रयोग बहुत अच्छा लगा भैया। ये जो है हमारे लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा और हम भी शायद ज़्यादा दर्शक ना खोजें, छोटे जगह पे हम लोग निरंतर काम कर सकेंगे। बच्चों को एक छोटा सा मंच भी मिलता है तो वो एक आशा होती है कि हम अपना काम जो है 4 आदमी को ही दिखा रहे हैं, दिखा तो रहे हैं। और इससे लगन बढ़ती है कि आप और आगे अलग अलग चीज़ें सीख सकें। तो ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना
और बहुत बहुत धन्यवाद कि ये प्रयोग मुझे लगता है बहुत सफल हुआ हमारे, क्योंकि ये सभी कलाकारों के प्रेरणा स्रोत बना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। नहीं कि ये नाटक यहाँ पहली बार हो रही है, इसकी प्रस्तुति पहली दफ़ा हो रही है। नाटक तो बहुत दिनों से हो रही है, हमारे से सीनियर भी कुछ न कुछ होता रहा। पूर्णिया की धरती बहुत ही उर्वरक है, बहुत दिन से हो रही है काम, लेकिन वो गति में और गति अभी जो आके इन्होंने पुरस्कार लिया है, कहीं ना कहीं शायद अब बप्पा जी की सोच, विश्वजीत जी की सोच और उसमें मेरा जो सुझाव है, लगता है कि हम लोगों ने सही सोचा है कि एक छोटे से जगह में हर दिन कुछ करने का यहाँ एक अवसर मिलेगा।